दोस्तों, मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज पे आज बात करना चाहूँगा। कुछ जितनी भी ये फार्मा की कंपनियां, दवाइयों की कंपनियां हैं, ठीक है, इन लोगों ने एक धंधा बना लिया है, ठीक है। और अमेरिका इसमें बहुत ज़्यादा इंक्लूड है, जो दवाइयाँ बेचता है, ठीक है। अपने सिटीजन्स को ये लोग आसानी से दवाइयाँ नहीं देते हैं, ठीक है। और अगर उन लोगों की तबीयत भी खराब होती है तो कोई ऐसी दवाई वगैरह नहीं देते हैं, और ना उनको अलाउ है, ठीक है, कि बात बात पे दवाई देना। और छोटा मोटा दर्द वर्द, पेन वेन के लिए एक आध है जो नॉर्मली घर में यूज होती है, बस। इंडिया की तरह नहीं। और यहाँ पर खूब दवाइयाँ बेची जा रही हैं अंधाधुंध, गलत तरीके से। और आज से नहीं, शुरू से अमेरिका ने पूरी दुनिया में दवाइयों का व्यापार करा है। और दवाइयाँ दिन पे दिन महंगी भी होती जा रही हैं, और ये पूरी चेन बनी हुई है। फिर डॉक्टर्स इसका शोषण करते हैं, दवाइयाँ बेच बेच के एक्सप्लॉइट करते हैं मनुष्य को। और ये हॉस्पिटल्स, वेंटिलेटर पे आदमी मर जाता है, उसके बाद भी ये लोग बिल बनाते रहते हैं, चार्ज बनाते रहते हैं। कोरोना हुआ, चाहे कोई भी हुआ, किसी भी तरह की तबीयत खराब है, गरीब आदमी है, और इनका बिल बनता रहता है, दवाइयों पर चलती रहती हैं, ठीक है। फीस अभी तक 7 डेज की वैलिड थी डॉक्टर के पास, जो भी था, फी लेते थे 500 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये, वो 7 दिन तक वैलिड था। अब इनकी 1000 रुपये हो गई है, 500-600 रुपये वालों की, 700 वालों की 1200 रुपये हो गई है। और जो वैलिडेशन है 7 डेज का, वो 5 दिन का हो गया है। मतलब ऐसा इन लोगों ने जाल बिछा रखा है डॉक्टर्स ने, और चारों तरफ अपनी लैब खोल ली है, अपने ही मेडिकल खोल लिए अपने ही क्लिनिक में, ठीक है। वहीं पैथोलॉजी लैब चल रही है, हर किसी का टेस्ट, ब्लड टेस्ट, सबको सब करवाना जरूरी कर दिया है। मैंने आंकड़ा लगाया, नॉर्मली जो MBBS डॉक्टर है, नॉर्मली जो 700 रुपये से 800-1000 रुपये फीस ले रहा है, वो पर डे के सब चीज जोड़ के, मरीज वरीज सब मिला के, मिनिमम 2 से 3 लाख रुपए पैदा करता है। 2 से 3 लाख रुपए पैदा करता है। कितना भी मरे दर्जे का डॉक्टर है, 1 लाख रुपए लेके जाता है घर पर डे के। अब ये बताओ, ये इतना पैसा ना टैक्स देते हैं, और ना मरीजों को देखते हैं दिल से, ना उनका इलाज करते हैं, दवाइयाँ बेच रहे हैं, बस धड़ल्ले से दवाइयाँ बेच रहे हैं, बस सिर्फ धंधा चला रहे हैं। और दवाइयाँ भी कौन सी, जो 4 रुपए का एक पत्ता आता है, जो 4 रुपए का एक पत्ता आता है, वो 140 रुपए MRP का, भाई किस हिसाब से दिया जा रहा है? मुझे ये बता दो, किस हिसाब से 140 का बेचा जा रहा है? और फिर लाखों जेनेरिक कंपनियां आ जाती हैं। कोई 140 का बेच रहा है 4 का पत्ता, तो कोई 170 का बेच रहा है, कोई 170 का बेच रहा है, तो कोई वही MRP 250 का बेच रहा है, 4 रुपए का पत्ता। अरे भाई, 4 का पत्ता है, कितने लोग हैं? कंपनी से बन के आया 4 का पत्ता, 4 का टैक्स लगा दो गवर्नमेंट का, 4 रुपए का भाई उसको दे दो जो सुपर स्टॉकिस्ट है, 4 रुपए भाई रिटेल वाले को दे दो, तो तब भी कितने हो गए यार? 16 रुपए हो गए, 16 रुपए हो गए। इतनी जगह होने के बाद भी 16 रुपए है, तो उसकी MRP 25 या 30 रुपए रख दो यार। 30 रुपए MRP रख दो। ये 140 रुपए, 150, 170 रुपए MRP रखने की क्या जरूरत है? और मैंने कोरोना के टाइम पे जब मास्क सेल करे थे, तो मेरा कांटेक्ट एक दवाई वाले से हुआ था, मेडिकल वाले से हुआ था। मेडिकल क्या, उसका दवाइयों का होलसेल का काम था। उसने कहा कि हमारी दवाई भी सेल करो। तो मैं उसमें जब घुसा, तो मैंने जब देखा कि दवाइयाँ कितनी सस्ती होती हैं। जो ये DSR कैप्सूल हम लोग लेके जाते हैं, वो 7-7, 8-8 रुपए का पत्ता पड़ता है इन लोगों को। और नॉर्मली जितनी भी 90%, 95% दवाइयाँ 4-4, 5-5 रुपए के पत्ते पड़ते हैं, जिनकी MRP 150, 200, 250, 300 अलग अलग कंपनी करती हैं। और इन सबकी ज्यादातर 90% दवाइयों के जो रेट हैं, वो 4 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए, 10 रुपए तक पे हो जाते हैं इंक्लूड, ठीक है। सिर्फ 4 या 5% दवाइयाँ ऐसी होंगी जो सिर्फ 20 या 25 रुपए की पत्ते पड़ते होंगे, या 30 रुपए के पत्ते पड़ते होंगे, जिनकी MRP 250, 300, 400, 500 तक एक्सीड करी जाती है। भाई 4-4, 5-5 हजार % मार्जिन ले रहे हो, बिल्कुल चूस के रख दिया गरीबों को, और धंधे चल रहे हैं। फिर वही पैसा इधर उधर पॉलिटिशियंस को पहुंचा दिया जाता है, ऊपर बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं। एक जाल, एक चेन बना ली है, सबको पागल कर दिया है। फालतू में BP की, शुगर की दवाइयां दे दे के लोगों के ऑटोमेशन में घुसेड़ के उनकी आदत लगवाई जा रही है। उनके मानसिक दिमाग से खेला जा रहा है, उनके दिमाग से खेला जा रहा है, उनके मन से खेला जा रहा है। कोई फायदा नहीं है इन सब चीजों का, और आदमी दुखी हो रहा है, मर रहा है, और लूटने वाले पैसे लूटते हैं। सत्यमेव जयते में एक डॉक्टर ने यह भी बताया था कि जो इंजेक्शन कम से कम लाखों का मिलता है, उसकी कीमत 300 या 400 रुपए में होती है। और कैसे ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लोगों को बर्बाद कर रही है। अगर चलो हम कह रहे हैं कि ये इधर पे
आयुर्वेदिक में आ जाओ तो आयुर्वेदिक में भी क्या रेट हो रहा है, एक टाइम पे 100 रुपए की डिब्बी लीवर 52 की मिलती थी, ठीक है। अब आज उसके रेट देख लो डबल हो गए हैं, डबल ही हो गए। अब आयुर्वेदिक भारत की खोज है, उसके बाद इतनी महंगी यार, पता नहीं क्या हो रहा है। इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को और सब चीज सही से लानी चाहिए। अलग अलग रेटों में बिक रही हैं सब चीजें, एग्जैक्ट रेट होने चाहिए और ज्यादातर सभी कंपनियों को एक बराबर के ऐसे रेट रखने चाहिए जो वाकई में ले ले इंसान। अभी लेवल 52 इतनी महंगी हो गई और आयुर्वेदिक भी धीरे धीरे सभी कंपनियां बढ़ा रही हैं रेट। दूसरी चीज होम्योपैथिक के भी रेट बढ़ रहे हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा गलत तरीके से शोषण हो रहा है वो सिर्फ हो रहा है अंग्रेजी दवा के लिए, अंग्रेजी दवा में, ठीक है। अंग्रेजी दवा में सबसे ज्यादा लोगों को लूटा जा रहा है, सबसे ज्यादा डॉक्टर्स लूट रहे हैं, हॉस्पिटल्स वाले लूट रहे हैं, बिल पे बिल बनाए जा रहे हैं। और जो दवाइयां इनको बेचनी है कंपनी की ऊपर से आती हैं, वो ये लोग कैसे डॉक्टर्स को सेल करते हैं, उनको कमीशन देती हैं कंपनियां कि बस मरीज को चाहे वो दिक्कत है नहीं है लेकिन वो निकालनी है। ऐसे में कई डॉक्टर्स को जानता हूं, मैं जब ये काम करता था वो ये करते थे तो मैं देखता था उन्हें, वो खुद ही बोलते थे, जो दवाई वाले होते थे, एमआर होते थे, उनसे बोलते थे कि भाई बीपी की शुगर की गोलियां तो हम निकाल देंगे अपने आप, इतना स्टॉक हमारे पास है, ये पहले खत्म कर दें उसके बाद। मतलब इनको ये नहीं है कि किसी को बीपी शुगर है, इनको बस बांटना है, देनी है ऐसी, ठीक है। फिर जब ऑटोमेशन में घुस गए इंसान के तो फिर वो उसका भाव बन जाता है, फिर वो खाता रहता है, फिर वो पूरी जिंदगी दवाई खाता रहता है। और दवाई खाने के पैसे नहीं होते फिर क्या होता है, ये भी तो एडिक्शन ही है ना। अब भाई आदमी की तबीयत खराब है तो ठीक है, उसको दिखाना, उसको खानी है, मजबूरी है। किसी को बीपी ओरिजिनल में हो गया है या डायबिटीज हो गई, उसको तो परमानेंट खानी है, ठीक है। और अगर वो एक्सरसाइज करेगा, सही से मेंटेन रखेगा इन सब चीजों को, तो इन चीजों की दवाइयों की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो ध्यान रखेगा अपना तो वो आयुर्वेदिक दवाइयों पर रह के भी ठीक हो सकता है, ठीक है। अपनी सबसे बड़ी जो हेल्थ है वो होती है मेंटल हेल्थ। अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ को सही कर लोगे, अच्छा कर लोगे, तो आपको किसी दवाई खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अगर मेंटली फिट होगा तो आप फिजिकली फिट ऑलरेडी हो जाओगे, इस बात को समझो। और अगर आप के स्ट्रेस नहीं होगा, दिमाग पे तनाव नहीं होगा, आप मेंटली फिट रहोगे, ठीक है, तो ना बीपी आपको होगी ना आपको शुगर होगा। ये जिनको नहीं, और जिनको हो गया अगर वो फिजिकल और मेंटली हेल्थ पे अच्छा ध्यान देंगे, नंबर 1 प्रायोरिटी मेंटल हेल्थ पे ध्यान देंगे और दूसरा फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देंगे। मेंटल पे दोगे, फिजिकली हेल्थ भी सुधरेगी, दवाइयां अपने आप कम होती जाएंगी। और जब दवाइयां कम होती जाएंगी तो आप अपने आप ठीक होते जाओगे। और जब अपने आप ठीक होते जाओगे, परिस्थिति सुधरेगी, तो आयुर्वेदिक पे रह के भी काम चल जाएगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब जिनको इमरजेंसी है उनको तो अंग्रेजी दवा लेनी ही पड़ेगी, वो नहीं छोड़ सकते। और जिनको नहीं है उन्हें भी डॉक्टर जबरदस्ती आदत डलवा रहे हैं करके। बहुत गलत हो रहा है ये, इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए और बहुत ही जल्दी इन सब चीजों का सोल्यूशन भी निकलेगा 100%, क्योंकि अब सिर्फ इंसाफ होगा और कुछ नहीं। क्योंकि जितना बर्बाद करना था इन डॉक्टर्स ने, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ने, बड़े बड़े बिजनेसमैनों ने, जो लोगों का शोषण कर रहे हैं, उन्हें एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उन्हें बर्बाद करके रख दिया है, गरीब को चूस चूस के। साथ में इन पॉलिटिशियनों ने पूरा पूरा साथ दिया है उनका और खत्म करके रख दिया है इंसान को। और ये हॉस्पिटल्स और ये बड़े बड़े बिल और डॉक्टर की फी और इनके वैलिडेशन पे भी ध्यान देना है। इनका वैलिडेशन 15 दिन का करना है मिनिमम, और इनकी फी 50% कर देनी है। 700 वाले की 350, 500 वाले की 250, 1000 वाले की 500, तब जाके इनकी अकल ठिकाने आएगी। और दवाइयां जितनी भी है ना, ये अंग्रेजी दवाइयां, चाहे आयुर्वेदिक हो, अंग्रेजी कोई भी हो, सब पे कम से कम 50% लेस होना चाहिए। और सबके जो एक्चुअल रेट है वो आने चाहिए। अगर 4 रुपए का पत्ता पड़ रहा है वो 30 रुपए या 25 रुपए एमआरपी में नहीं बिकने चाहिए। और सारी कंपनी जितनी है, कोई जेनरिक भी उल्टे सीधे रेट नहीं डाल सकती, एक लिमिटेशन होगी रेट की, तब जाके सब कुछ ठीक होगा। ठीक है दोस्तों, एंड करता हूँ वीडियो पे।